हेलो एंड वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। हमारी ये घटना चक्र की सीरीज़ तीसरी ज्योग्राफी की वीडियो है, जिसमें हम ज्योग्राफी की भौतिक विभाजन, इंडिया का फिजिकल डिवीज़न स्पेशली माउंटेन वगैरह का कैसे हुआ वो सब पढ़ेंगे। तो पीसीएस यूपीएससी, इसमें पीसीएस और यूपीएससी दोनों के क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम समझने की एक कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं मैप से। अगर मैप से थोड़ा सा हम समझ लेंगे तो ये है कि थोड़ा हमारा एक सीधा सा एक पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे देखो, ये इंडिया है अपना, तो इंडिया है तो इधर अपना ये वाला एरिया पूरा, ये वाला एरिया पूरा अपना हिमालय रीजन है। ये वाला हिमालय रीजन का एरिया है, ये वाला। तो यहाँ पे हिमालय रेंजेस दी गई हैं। तो अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले कैराकोरम रेंज पड़ेगी ऊपर, ये गई कैराकोरम, कैराकोरम। फिर उसके बाद नीचे पड़ेगी कैराकोरम लद्दाख, झस्कर, पीर पंजल, पंजाल और शिवालिक। ये हमारी रेंजेस ऊपर से नीचे तक आऊंगा मैं। कैराकोरम, लद्दाख, झक्सर, पीर पंजल एंड शिवालिक, ये सारी रेंजेस मेरी यहाँ पे पड़ेंगी। तो इनको कभी कभी नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ लगाने के लिए बोल देता है, तो ये चीज़ मुझे याद रखनी है। दूसरा इसमें मुझे क्या पढ़ना है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो माउंटेन्स हैं, गारो खासी जयंतिया है, यहाँ पे मिसमी है, जो भी है, पटकाई बुम हिल है, ये पटकाई बुम हिल है, जो हमारी मणिपुर और क्या नाम है, मेघालय, आसाम वाले एरिया में है, वो वाली हमें पढ़नी है। और उसके अलावा डेक्कन प्लेटू या दक्कन का पठार, हमें भी दक्कन प्लेटूज़ के बारे में भी थोड़ा सा हमें पढ़ना है। तो दक्कन प्लेटूज़ ये हमारा है। तो एक एक क्वेश्चन में हम समझेंगे। और फिर हमें उसके अलावा हमें क्या देखना है कि जो हमारी, जैसे सबसे पहले हिमालय बना, तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालय बना, ग्रेटर हिमालय का ऊपर वाला पार्ट ग्रेटर हिमालय बना। ग्रेटर हिमालय के बाद हमारा ट्रांस हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर नीचे आ जाता है मेरा शिवालिक। तो अगर मैं नॉर्थ टू साउथ देखूँ तो भी मेरी सीरीज़ यही है। अगर मैं इसके ओरिजिन और फॉर्मेशन के हिसाब से देखूँ, सीधा से कहूँ ईयर वाइज देखूँ, तो सबसे पहले मेरा ग्रेटर हिमालय बना, फिर ट्रांस हिमालय बना, फिर मिडिल हिमालय बना, फिर मेरा धीरे धीरे इरोजन से मेरा धीरे धीरे बना शिवालिक। तो ये भी मुझे याद रखनी है, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ये चीज़ मुझे याद रखनी है। और हम धीरे धीरे पर क्वेश्चन पे समझेंगे। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है, भारत में उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। सीधी सी बात है, ये बात कर रहा है कि जो हमारा फॉर्मेशन हुआ, पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट द पास्ट ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ड्रिफ्टेड, किस तरफ ड्रिफ्टेड हुआ है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इंडिया का, मेरा अगर ये इंडिया है, ये अगर मैं मान लूँ छोटा सा मैप है इंडिया का, ऐसे करके अगर ये थोड़ी देर के लिए मान लूँ, तो मेरा जो ड्रिफ्टेड हुआ है वो मेरा नॉर्थवर्ड हुआ है, नॉर्थवर्ड। तो इसका आंसर क्या है, नॉर्थवर्ड। इसका आंसर सीधा सा नॉर्थवर्ड। तो द पैलियोमैग्नेट रिजल्ट की वजह से इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट इंडियन लैंड मास ड्रिफ्टेड, इंडिया का जो लैंड मास है किस तरफ खिसका हुआ है, दैट इज नॉर्थवर्ड खिसका हुआ है। तो यहाँ पर सीधा सा मुझे नॉर्थवर्ड आंसर लगाना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओनली पार्ट ऑफ अ वास्ट लैंड मास नोन एज
कौन से लैंड मास का था? तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर ये मेरा क्या था, अर्थ था, तो अर्थ क्या है ना, अर्थ अगर थेतस अर्थ का पार्ट था तो अर्थ सीधी मेरी टूटी दो पार्ट में, एक तो एक पार्ट ऊपर गया, एक नीचे बना, और इस एरिया जो वाटर वाला एरिया बीच का बोला, इसे मैंने थेतस सी बोला, हमने एक वीडियो भी थेतस सी बोला। तो ऊपर वाला पार्ट है जिसको मैंने बोला यूरेशिया, नीचे वाला जो पार्ट है जिसको मैंने गोंडवाना, जिसमें गोंडवाना में क्या क्या आता है मेरा, इंडिया आता है, इंडिया के अलावा अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ये सब इंडिया ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो वही पूछ रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वार ओरिजिनली पार्ट ऑफ, ओरिजिनली पहले क्या था कि पहले दो थे, अभी जो मुझे 7 कॉन्टिनेंट दिखते हैं वो 7 कॉन्टिनेंट नहीं, पहले यूरेशिया ऊपर वाला पार्ट जिसका रूस पार्ट है, चाइना पार्ट है, और ये उसके बाद ये मेरा नीचे वाला गोंडवाना लैंड मुझे देखने को मिला था। ये अर्थ किसी टाइम पे ओरिजिनेट हो रही थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो कहा मैंने उसको कहा इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। वही है भारतीय उपमहाद्वीप, मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था, किसका था, गोंडवाना का। दो पार्ट बने जिसमें यूरेशिया और गोंडवाना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मेरा गोंडवाना पार्ट था। इसके अलावा का मैंने क्या कहा था, अफ्रीका भी गोंडवाना का पार्ट है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना का पार्ट है। ये चीज़ मुझे याद रखने लायक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इनटू हाउ मैनी नेचुरल रीजन इंडिया डिवाइडेड, इंडिया को कितने नेचुरल रीजन में डिवाइड किया है, सीधा सा यही पूछ रहा है यहाँ से कि इंडिया को कितने नेचुरल रीजन में डिवाइड किया है। तो सीधी सी बात है, इंडिया को देखो 4 नेचुरल रीजन में डिवाइड किया हुआ है। जैसे तो इसका हमें वो कैसे याद ही नहीं करना है ज़्यादा अगर बात करो तो कैसे अगर करेगा, इंडिया के हिमालय रीजन और हिमालय रीजन के बाद नीचे का अगर मैं बात करूं तो मेरा पेनिनसुलर रीजन, कोस्टल आइलैंड रीजन, और लास्ट में मेरा अगर आ जाएगा तो पेनिनसुलर रीजन, कोस्टल आइलैंड रीजन, और लास्ट में मेरा आ जाएगा एक प्लेन, इसको गंगा यमुना प्लेन आ जाएगा। हिमालय रीजन, ग्रेटर हिमालय रीजन भी बोल सकता हूँ जिसको हिमालय रीजन हो गया, या नॉर्थन हिमालय भी बोल सकता हूँ, नॉर्थन हिमालय जीवन बोल सकता, हिमालय रीजन, पेनिनसुलर रीजन, कोस्टल आइलैंड रीजन और प्लेन रीजन। तो कितने हो गए नेचुरली मेरे, 4 हो गए। यहाँ से कौन से, हिमालय रीजन के बाद देखूँ तो मेरा पेनिनसुलर नीचे वाला, और पेनिनसुलर रीजन के बाद देखूँ तो कोस्टल या आइलैंड रीजन, कोस्टल आइलैंड एक ही माना है हमने, उसके बाद मेरा प्लेन, गंगा यमुना वाला प्लेन। ये मेरे 4 रीजन में डिवाइड है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डेक्कन ट्रैप करेक्टरिस्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सीधा सा पूछा है इसमें, निम्नलिखित युगों में डेक्कन ट्रैप विशेषताओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो ये क्वेश्चन 2024 का है, शायद पीसीएस में पूछा था। तो डेक्कन ट्रैप में 3 तरह की पाई जाती है, एक तो थिकनेस ऑफ द अपर ट्रैप, ये थिकनेस ऑफ द लोअर ट्रैप और मिडिल ट्रैप, इनका सबसे बड़ा खेल है। ये वाला है कि इंटरटेरेपियन बेड्स रिमेन फॉसिल ऑफ द मेरीन, ये वाली बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर मैं पहला ऑप्शन देखूंगा तो ये मेरा 900 है, ये वाला 900 है, न कि 1200 है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो ए है। अब देखो ये 3 थिकनेस पाई जाती है इसमें। थिकनेस ऑफ द अपर ट्रैप, सबसे पहले अपर ट्रैप पड़ेगी, फिर उसके बाद पड़ेगी मेरी मिडिल ट्रैप के बाद पड़ेगी मेरी लोअर ट्रैप। तो सीधी सी बात है, मेरी जो अपर ट्रैप है, अपर ट्रैप मेरी करीब उसकी थिकनेस है 450। अपर ट्रैप की मेरी की थिकनेस कितनी है, 450। फिर उसके बाद मेरी अगर पड़ेगी मिडिल ट्रैप की कितनी है, मिडिल ट्रैप की थिकनेस कितनी है, 900। और फिर मेरी पड़ेगी लोअर
लोअर ट्रैप की थिकनेस कितनी है? 150 लोअर ट्रैप। ये बात किसकी कर रहा है? लोअर ट्रैप 150। यहां से एक चीज मुझे समझ में आ रही, क्या समझ में आ रही है कि जो मेरी डेक्कन ट्रैप है उसकी थिकनेस लेयर वाइज पूछने की बात कर रहा है। तो ऊपर वाली जो ट्रैप है उसकी 450 मीटर के करीब है, मिडिल वाली की 900 के करीब है और लोअर वाली की 150 है। तो सीधी सी बात है, हिमालय डेक्कन ट्रैप में 3 ट्रैप पड़ती हैं, एक तरह की लेयर्स पड़ती हैं। तो पहला वाला ऑप्शन 1200 दिया, यही गलत है। यहाँ से ये है कि मध्य ट्रैप की मोटाई मेरी कितनी है? 900 मीटर, न कि 1200 है। और ये तो बिल्कुल सही है कि ट्रैपों के मध्यवर्ती तल सागरी पादपों और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म से बने हैं। सीधी सी बात है कि जो ट्रैप के बीच का जो एरिया, ये वाला एरिया, ये इसमें फॉसिल भी हैं और बहुत सारे सागरी पादप मतलब ओशनिक रिमेन्स ऑफ ओशन मेरीन प्लांट्स वगैरह के रिमेन्स हैं, उनसे बने। ये बात तो यहाँ से बिल्कुल कंफर्म है। बस ये वाली 3 मुझे देखनी थी। तो पहला मैंने पता किया कि मेरी जो मिडिल ट्रैप है वो कितनी है? 900 है, न कि 1200 है। तो यहाँ से ये मेरा आंसर इसका हो जाएगा। गलत पूछा है तो गलत मैंने बता दिया, 900। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैंड मास इन इंडिया। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, विचार कीजिए। कह रहा है स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटू। फिर कह रहा है द कश्मीर वैली वाज फॉर्म्ड इन द सिनक्लाइन। फिर कह रहा है द गंगा प्लेन वाज फॉर्म्ड इन द फोर डीप। द हिमालय ओरिजिनेट एज ए रिजल्ट ऑफ ट्राइंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट एंड द चाइनीज प्लेट। तो देखो, अगर मैंने ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी है तो मैंने ये देखा है कि हिमालय का जो हिमालय में अगर कोई भी, अगर न्यूज़ वगैरह भी मैं देखता हूँ, कोई भी अगर हिमालय के रीजन में कोई भी, मान लीजिए नेचुरल अगर कोई भी एक्टिविटीज़ होती है तो 2 प्लेट आती हैं। कौन कौन सी? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ से ये सीधा सा समझ लो, यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट। ये चाइनीज प्लेट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जहाँ 4 दिख रहा है यहाँ से में एलिमिनेट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटू। मेघालय प्लेटू है वो किसका एक्सटेंशन है? डेक्कन प्लेटू का। तो अगर मैं देखूं, उससे मैप से समझने की कोशिश करूं इस क्वेश्चन को, देखो एक मिनट, यहां से अगर मैं समझूं तो अगर ये मेरा यहाँ पे जो इधर वाला जो मेघालय प्लेटू, ये वाला यहाँ से ये दक्कन का पार्ट है, यहाँ पे क्या है ना, मालदा फॉल्ट है। उसकी वजह से क्या है, किसी टाइम पे ये डेक्कन प्लेटू का वास्ता मालदा फॉल्ट की वजह से ये अलग हो गया। तो अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है कि मालदा फॉल्ट ने मेरा जो दक्कन का पठार था और मेघालय प्लेटू था, उन दोनों को अलग कर दिया। इनिशियली मेघालय प्लेटू इज द पार्ट ऑफ द किसका? मेरा दक्कन प्लेटू का। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है। तो मेरा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये वाला स्टेटमेंट मेरा सही है। तो देखो, ये 2 मेरे पास बच्चे हैं। फिर कह रहा है द कश्मीर वैली वाज फॉर्म्ड इन द सिनक्लाइन। सिनक्लाइन का मतलब एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन। तो यहाँ से मुझे ये भी दिख रहा है द गंगा प्लेन वाज फॉर्म्ड इन अ 4D। ये तो यहाँ से मुझे एक चीज़ है कि मेरी 1 2 3 लिख रहे हैं कि जो कश्मीर वैली बनी है मेरी, वो एंटीक्लाइन सिनक्लाइन इसी फॉर्म में बनी है। और दूसरा गंगा प्लेन वाज फॉर्म्ड इन अ 4D का नीचे, कि जो गंगा मैदान की रचना के अग्रगर्थ में हुई है। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ से 1 2 3 इसका आंसर सही है। ये मेरा आंसर यहाँ से निकल जाता है। फिर आता है कि
लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड से आपको मिलाना है क्या, ये वाला। इसको बाद में करते हैं, ये थोड़ा सा मतलब इनको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद करते हैं। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला कौन सा इनकरेक्ट है, कहला जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर रीजन इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर रीजन ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। फिर कह रहा है द हिमालय रिप्रेजेंट द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड में। फिर कह रहा है इंडिया वेस्टर्न कोस्ट वाज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ द रिवर, कौन सी, वेस्टर्न कोस्ट। फिर कह रहा है कि इंडिया पजेस द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉयल इन द गोंडवाना रॉक फॉर्मेशन, गोंडवाना लार्जेस्ट कॉयल की बात कर रहा है। हिंदी में देखते हैं, वो कहता है भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि भूमि की दृष्टि से जो हमारा पेनिनसुलर रीजन इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, ओल्डेस्ट पार्ट है, ये वाला सही। फिर कह रहा था हिमालय रिप्रेजेंट द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन, हिमालय हमारा कैसा फोल्ड बलित पर्वत है, तो यंगेस्ट बलित पर्वत है, तो इसका मतलब अभी वो उसकी हाइट बढ़ रही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है इंडिया वेस्टर्न कोस्ट वाज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ रिवर, इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है रिवर की डिपोजिशनल एक्टिविटी से, जैसे अगर ये इंडिया है तो ये वाली कोस्ट डिपोजिशनल एक्टिविटी से बनी है, नहीं ईस्टर्न कोस्ट बनी है, ईस्टर्न कोस्ट हमारी डिपोजिशनल एक्टिविटी से ईस्टर्न कोस्ट बनी है, क्योंकि रिवर जितनी भी आती सारे सेडिमेंट्स इधर ही लाती हैं और यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, तो मेरा ईस्टर्न घाट, इधर उतने डेल्टा नहीं बनते और इसकी वेस्टर्न घाट की रॉक हार्ड है। फिर कह रहा है इंडिया पसेस लार्जेस्ट कॉयल इन द गोंडवाना, ये तो वैसे ही सबको पता है, सबसे ज़्यादा हमारे पास जो कॉयल है वो कहाँ पे मिलता है, गोंडवाना में। तो इसका सीधा सा मेरा आंसर अगर होगा, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है, तो इंडिया वेस्टर्न कोस्ट वाज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर। अगर यहाँ वेस्टर्न कोस्ट की जगह ईस्टर्न कोस्ट होता तो भी आंसर ये सही होता, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। कह रहा है भौतिकी दृष्टि प्रायद्वीप भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड माउंटेन है, ये भी सही है। भारत का पश्चिमी समुद्री तट, पश्चिमी नहीं, ये पूर्वी होता है, पूर्वी, इसीलिए ये मेरा गलत है, तो ये आंसर मेरा हो जाएगा। और हमारा जो सबसे ज़्यादा कॉयल पाया जाता है गोंडवाना रीजन में ही पाया जाता है। इंडिया में 90% कॉयल फॉर्मेशन है गोंडवाना में, बाकी जो कॉयल मिलता है इंडिया वो टर्सरी रॉक से लेता है, तो ये मेरा आंसर यहाँ से निकल आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम यंगेस्ट इन इंडिया, यंगेस्ट रॉक सिस्टम इंडिया में कौन सा है, ये मुझे सीधा सा यहाँ पे समझना है। यंगेस्ट रॉक सिस्टम इन द इंडिया, सीधा कह रहा है कि इंडिया में जो रॉक्स हैं वो सबसे ज़्यादा यंग कौन सी हैं, तो देखो सबसे अगर मैं बोलूँ धारवाड़, धारवाड़, धारवाड़ एक रॉक सिस्टम है इंडिया में, धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुदप्पा, कुदप्पा, धारवाड़, कुदप्पा, फिर उसके बाद आएगा विध्यान, फिर मेरा आएगा गोंडवाना। ये क्या है कि इनके फॉर्मेशन की एक तरह से मैंने क्रोनोलॉजी बना ली। सबसे पहले धारवाड़ रॉक बनी इंडिया में जिसमें सबसे ज़्यादा मेटल्स पाए जाते हैं, कुदप्पा रॉक्स बनी जिसमें क्या नाम है मेरे जैसे मान लो स्टोन वगैरह पाए जाते हैं, प्रीशियस स्टोन, फिर विंध्याचल भी, फिर गोंडवाना पड़ी। तो अगर देखो सबसे पहले अगर इसमें मानूं मैं तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है मेरी, धारवाड़ ओल्डेस्ट, फिर उसके बाद कुदप्पा, फिर मेरी अगर आएगी विध्यान और फिर आएगी लास्ट में गोंडवाना। तो इसमें क्या पूछा, यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब जो अभी रिसेंटली बन रही है, तो उसमें आंसर क्या है मेरा, गोंडवाना आंसर है इसका। सबसे पहले बनी धारवाड़, फिर बनी कुदप्पा, कुदप्पा जैसा भी यहाँ फिर पड़ी विंध्याचल, फिर बनी गोंडवाना। तो एक सीरीज है। सबसे इसमें ओल्डेस्ट अगर पूछता तो ओल्डेस्ट मेरी धारवाड़, अगर सीरीज में लगाने को पूछता तो मैं लगाता DCBG, धारवाड़, कुदप्पा, विध्यान और गोंडवाना। तो मेरा इसका आंसर सीधा सा यहीं से ये मिल जाएगा कि ये मेरा आंसर इसका है। तो इसका आंसर क्या होगा, गोंडवाना इज द यंगेस्ट रॉक। वही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है। नवीन का मतलब जो जिसकी एज एज कंपेयर टू अदर
बहुत कम है। तो सबसे पहले इसकी मैंने बताया, सबसे ज़्यादा किसकी है, धारवाड़ की, फिर उसके बाद कुडप्पा, फिर उसके बाद विंध्यन, और लास्ट में मेरी यंगेस्ट है गोंडवाना। ये इसका आंसर है गोंडवाना। फिर 9th क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन डेजर्ट। इंडिया का जो डेजर्ट है, हमारा जो थार डेजर्ट राजस्थान वाला, उसके बारे में पूछ रहा है। वो कह रहा है द इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल। जैसे अगर मैप से बता दूं कि यहीं बता दूं, मैप से बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पीसीएस बहुत पूछने लगा है दबा के। देखो, अगर देखो ये मेरा अगर अरावली है, ये वाला एरिया, ये अरावली, गुजरात से सीधा मेरा दिल्ली तक फैला हुआ अरावली, ये पर्वत, ये अरावली की उस साइड ये मेरा थार डेजर्ट है। तो वही पूछा कि वेस्टर्न मार्जिन, तो ईस्टर्न मार्जिन इधर वाला हो गया अरावली का, वेस्टर्न मार्जिन उधर वाला हो गया। तो यहाँ पे थार डेजर्ट क्यों पाया जाता है कि अगर कोई भी विंड आती है, अगर यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून चला, इस एरिया से साउथ वेस्ट मानसून, तो ये हमारा जो माउंटेन है दैट इज अरावली हिल, उसके पैरेलल चली जाती है। तो यहाँ पे पैरेलल चली जाएगी, समांतर, तो क्या है कि सीधी सी बात है, जो ऑरोग्राफिक अगर रेन होनी चाहिए इस एरिया में, ऑरोग्राफिक रेन का मतलब कि वहाँ से हवाएं आ रही हैं पानी को लेते हुए, अगर उनके रास्ते में कहीं पे भी माउंटेन आ जाएगा, टकराएंगी, हवाएं ठंडी पड़ेंगी, बारिश करेंगी, अगर वहाँ क्या है कि जो अरावली सीधा पैरेलल समांतर आ जाता है जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून जाते हैं उसके, तो सीधी सी बात है हमारी साउथ वेस्ट मानसून की अरेबियन ब्रांच इससे सीधी सी निकल के चली जाती है। तो इस एरिया में बारिश नहीं होती है, उसकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट पाया जाता है। तो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली डेजर्ट में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है, थार डेजर्ट, वही स्टेटमेंट है इसका। और थार डेजर्ट में जो बारिश होती है वो 150 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि 100 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये सारी चीज़ें इसी क्वेश्चन में पूछी हुई हैं, उसको क्वेश्चन को हम दोबारा से देखते हैं। वही कह रहा है इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल लेस देन कितनी, 150 mm पर ईयर, सॉरी मैंने वहाँ पर सेंटीमीटर बोलता है mm, ये स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर, ये सबको पता है, लूनी राजस्थान की थार डेजर्ट की एक रिवर है, वो वहीं से वहीं विलुप्त हो जाती है, वहीं से निकलती है, वहीं बंद हो जाती है। तो इसके सारे ऑप्शन सही है, ये चीज़ मैंने देखी है। फिर कह रहा है भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी किनारों पर स्थित है। पश्चिमी किनारों मतलब अगर मेरा ये इंडिया है, तो ये मेरा अगर मान लीजिए ये मेरा अरावली है, तो यहाँ पे रेगिस्तान है, दैट इज थार डेजर्ट, ये समझ में आया। और यहाँ पे 150 मिमी से भी कम बारिश होती है, ये भी बात सही है। फिर लूनी रिवर तो राजस्थान की फेमस रिवर है, इसी थार डेजर्ट में निकली है, इसी थार डेजर्ट में जाके ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ के सारे ऑप्शन मेरे सही हो जाते हैं, ये यहाँ से मेरा निकल रहा है सीधा सीधा आंसर। फिर है कि ये वाला जेडी डाना प्रीपेड स्पेसिफिक जियोलॉजिकल, इसमें स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से बाहर का मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि जेडी दाना प्रिपेयर्ड स्पेसिफिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द रॉक ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंडियन रॉक आर क्लासिफाइड इनटू द आर्कियन, पुरान, द्रविडियन एंड आर्कियन एरिया, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है, ऐसे आंसर है। ये उस टाइम पे बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, इसके दोनों स्टेटमेंट वैसे सही है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पीसीएस पूछता है, अब ज़्यादा वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे पूछता है। अब जो जैसे भी सोलर सिस्टम है ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है वो। अब कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती, सतत वाहिनी का सीधा मतलब वो हमेशा फ्लो करती हैं, पहला ऑप्शन। फिर कह रहे हैं हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, साउथ वेस्ट मानसून से। तो देखो हिमालय की जितनी भी रिवर हैं, हिमालय की रिवर पहला ऑप्शन पढ़ो, ऑल रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय आर
पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब नीचे सीधा सा मतलब है जो साल भर बहने वाली नदियां हों, हमेशा बहती हों नदियां, उसे पेरिनियल बोलते हैं। इसका पहला कारण क्या है कि ग्लेशियर, ग्लेशियर है तो ग्लेशियर के मेल्टिंग से। दूसरा कारण क्या है, साउथ वेस्ट मानसून। तो पेरिनियल रिवर जैसे गंगा हो गया, हिमालय से निकलने वाली यमुना हो गया, ये रिवर है। तो यहाँ क्या है कि सीधा ग्लेशियर के मेल्ट होने से और फिर और थोड़ा पानी साउथ वेस्ट मानसून से मिल जाता है। तो अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो, इसमें वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन है। वेरिफिकेशन कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। अगर दिमाग लगाओ तो इसमें साउथ वेस्ट मानसून की वजह से हमेशा रिवर बहती है, ये बात सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अलावा एक और फैक्टर है, कौन सा, ग्लेशियर वाला। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। और क्या है ना कि पहला कथन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। आर एक्सप्लेन करता है कि साउथ वेस्ट मानसून का पानी इसमें जाता है, इसलिए वो हमेशा बहती है। यहाँ से कहने का मतलब यही है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, हमेशा बहती हैं, 12 महीने बहती हैं। और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून से लेता है। तो जाहिर सी बात है अधिकांश ले रहा है, तो मेजॉरिटी उसका जो वाटर कहाँ से आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून थे, उसकी वजह से वो हमेशा बहती है। क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कि ए तथा दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ये आंसर इसका होना चाहिए। होना क्या चाहिए है, आयोग ने भी यही माना था। विद रेफरेंस टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द नॉर्थन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उत्तर भारत में जल विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत का विशाल संभावना है, कोई भी कह देगा, जैसी बात है अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित में आता है, क्योंकि इनके उत्तर में स्थित में आता है स्थित नेपाल के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार कैन नॉट यूटिलाइज द पोटेंशियल बिकॉज द हिमालय सिचुएटेड टू देयर नॉर्थ लाई विद द टेरिटरी ऑफ द नेपाल। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हिमालय एकदम से क्या है कि यूटिलाइज पोटेंशियल बिकॉज द हिमालय सिचुएटेड टू देयर नॉर्थ ऑफ विद इन द टेरिटरी ऑफ हिमालय। पूरा नेपाल तो नहीं है, ये यहाँ से समझ में आ रहा है कि पूरा नेपाल ने उत्तर प्रदेश और बिहार की बाउंड्रीज को पूरा तो नहीं घेरा हुआ है। तो यहाँ से सीधी सी बात है, ये स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो ओनली वन इज राइट। और हमारी हिमालय के साथ बहुत सारी ट्रीटी भी हैं, तो यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आईआर का थोड़ा सा रिलेट करोगे ये वाला कि ये वाला, तो यहाँ से आप तुरंत इसे ख़त्म कर दोगे कि हमारे बहुत से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमालय के साथ, वो नेपाल के साथ साइन है। तो इसको मैं आराम से निकाल लूँगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। फिर देखो ये है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक ऑप्शन ए और वो असेशन रीजन। हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है जिसमें गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, ब्रह्मपुत्रा निकलती है, सतलुज निकलती है, इंडस निकलती है। बहुत सारी सतत वाहिनी रिवर है, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, बहुत सारी रिवर हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं हिमालय की ऊंची श्रेणियों सदा हिमायत हैं, इसकी वजह से यहाँ से निकलती है। देखो दोनों स्टेट, पहला क्वेश्चन अगर देखो साउथ वेस्ट मानसून कह रहा है, यहाँ पे ग्लेशियर की बात कर रहा है। कह रहा है द हिमालय आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर। पेरिनियल रिवर का सीधा सा मतलब जो हमेशा सतत बहती है। तो मैंने कहा गंगा भी निकलती है, यमुना भी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, इंडस, झेलम, चनाब, ये बहुत सारी रिवर यहाँ से निकलती हैं। और तो ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है द हाई रेंज ऑफ द हिमालय रिमेन परमानेंटली स्नो कैप्ड। जो हिमालय की हाई रेंज है वो स्नो कैप्ड रहती। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो अगर स्नो कैप्ड रहेंगी तो इससे क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर की वजह से क्या होगा, पानी इनमें आएगा। तो इसीलिए पेरिनियल रिवर कहीं है, सतत वाहिनी रिवर कहीं है। तो इसका भी आंसर वही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। बोथ ए आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर होगा डी। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या है, वो इसके अगर कहीं पे भी अगर मान लो स्नो ज़्यादा है तो वहाँ क्या मेल्ट होगी, तो मेल्ट की वजह से क्या है वो रिवर में आएगी, तो वहाँ पे हमेशा पानी बहता रहेगा। तो इसका आंसर सीधा सा मुझे मिल जाता है डी।
कि ए आर वो आर ए को वेरीफाई कर रहा है, ये इसको वेरीफाई कर रहा है। यहीं पे ये पूछा है हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती, नीचे दिए कूट को, सीधी सी बात है। ए एंड आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यूपीएसपीसीएस ऐसे क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉरवर्ड मान लेता है और वैसे यहाँ से साफ साफ दिखता है कि आंसर इसका है। फिर कह रहा है टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, वही है असेसन रीजन वाला। पहला है द हिमालय आर स्टिल राइजिंग, हिमालय अभी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? मैंने कहा हिमालय कैसा मान लो, फोल्ड माउंटेन, बलित माउंटेन है, फोल्ड यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन है। तो मैं कह रहा हूँ यंग फोल्ड माउंटेन की क्या होती है? यंग फोल्ड माउंटेन ये एक तरह का सीधा सा यंग माउंटेन है। तो यंग लोग क्या है, बढ़ते हैं, अभी धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो यहाँ से सीधी सी बात है, हिमालय अभी ऊंचा हो रहा है, बात बिल्कुल सही है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकरा रही हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों में अगर टकराव होगा, इसके कारण भी हिमालय बढ़ रहा है। अगर ऐसे करके यहाँ पे प्लेट जो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट क्या है, यहाँ पे कन्वर्ज कर रही हैं कि डाइवर्स कर रही हैं? यहाँ पे कन्वर्ज कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो एक दूसरे की तरफ आएंगी तो ऐसे ऐसे करके अगर देखा जाए कि अगर ये इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, एक दूसरे की तरफ आएंगी, ऐसे ऐसे करके एक तरह का ये फोल्ड बना लेंगी, फोल्ड माउंटेन, ये फोल्ड माउंटेन। तो जैसे अब एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे हर साल में थोड़ी थोड़ी आती हैं, तो वो एक फोल्ड माउंटेन ऐसे बड़ा सा बन जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और प्लेट टेक्टोनिक की वजह से यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के एक दूसरे की तरफ आने की वजह से हिमालय ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि उनका फोल्ड, अगर मान लो धीरे धीरे वो प्लेट आएंगी, टकराएंगी, ऐसे 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 करके बढ़ती चली जाएंगी। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज द एक्सप्लेनेशन करेक्ट ऑफ ए। आंसर इसका सी हो जाएगा। सीधा सा है कि हिमालय राइजिंग क्यों कर रहा है कि यंग फोल्ड माउंटेन है। और यंग फोल्ड माउंटेन किसकी वजह से? अगर मान लो ये दो प्लेटें हैं, तो ये प्लेट इसकी तरफ, ये प्लेट इसकी तरफ आ रही है, तो एक टाइम पे क्या आएगा कि ये दो प्लेटें ऐसे हो जाएंगी, ऐसे ऐसे टकरा के इनकी जो शेप हो जाएगी ऐसे चली जाएगी, और ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी अपनी तरफ। ये दो प्लेटें आपस में आएंगी और ये ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। उसकी वजह से क्या है, हिमालय की भी हाइट बढ़ेगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और वेरीफाई करता है एक ही। ये क्वेश्चन मेरा यहाँ से सीधा सा निकल आता है। फिर कह रहा है हिमालय की रचना समांतर बलय श्रेणियों में हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो देखो प्राचीनतम श्रेणी पूछा है, द हिमालय रेंज आर कंपोज्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रीजन। इसमें मैंने कहा कि हिमालय की हुई है कौन सी, जो मैंने पहले कहा ग्रेटर हिमालय। देखो सबसे पहले मैंने बताया था ग्रेटर हिमालय, जी हिमालय बोलो, ग्रेटर हिमालय मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि ग्रेटर हिमालय सबसे पहले बना, और ग्रेटर हिमालय के बाद मेरा ट्रांस हिमालय बना, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद मेरा मिडिल हिमालय बना, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के बाद मेरा शिवालिक हिमालय बना, और शिवालिक, और लास्ट में मेरा धौलाधार रेंज बना। तो देखो सबसे इसमें कौन सा लिख रहा है? सबसे पहले क्या है, ग्रेटर हिमालय। अगर पूछेगा इसमें से ओल्ड पूछा है, ओल्ड पूछा है, तो ओल्ड के बाद अगर यंग पूछेगा तो यंग मेरा इसमें से क्या निकलेगा? अगर धौलाधार उठा दूँ शिवालिक, और अगर इसमें है तो धौलाधार। तो अभी इसका आंसर क्या है? ग्रेटर हिमालय। सबसे पहले पैरेलल पड़ेगा ग्रेटर हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। ये मुझे याद करना है। ग्रेटर हिमालय पहले पड़ेगा, ग्रेटर हिमालय, फिर पड़ेगा ट्रांस हिमालय, फिर पड़ेगा मिडिल हिमालय, फिर पड़ेगा शिवालिक। शिवालिक इरोजन से बना है, बाकी ये प्राइमरी रॉक से बना है, वो प्राइमरी रॉक आग्नेय रॉक से बना है, ये भी आग्नेय रॉक से बना है। तो सीधी सी बात है कि ग्रेटर हिमालय मेरा सबसे ओल्ड है इन सारी रॉक्स में, इन सारी हिमालय रेंजेस में। जो मैंने कहा इनका फॉर्मेशन का क्या सीरीज बताई कि सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। तो ग्रेटर हिमालय सबसे मेरा पहले बना है, ये बात मुझे समझ में आ गई। फिर कह रहा है शिवालिक रेंज इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल। मैं बार बार कह रहा हूँ शिवालिक अभी पूछा है, शिवालिक रेंज किस तरीके से बनी है? तो देखो आग्नेय चट्टान से क्या, आग्नेय चट्टान से हमेशा प्राइमरी रॉक बनती है, आग्नेय चट्टान। तो ग्रेटर हिमालय यहाँ से बना होगा, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय यहाँ से। फिर कह रहा है
कि कंप्रेस्ड रॉक का मतलब कोई भी रॉक दबाई गई उसके बाद बना। फिर कह रहा है मेटाफॉर्किक रॉक का मतलब जो मेरी सेडिमेंट्री रॉक है और आग्नेय रॉक है, उन दोनों रॉक को मिलके बनाए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ जो मेरा शिवालिक है वो इरोजन से बना है, तो यहाँ क्या है, अनकॉन्सुलेटेड सेडिमेंट, इरोजन से बना है अनकॉन्सुलेटेड सेडिमेंट। मेटाफॉर्पिक रॉक का कोई मतलब नहीं है, आग्नेय रॉक का कोई मतलब नहीं है, और संपीड़ित चट्टान है जिसको कंप्रेस्ड रॉक का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ से मैं सीधी सी कहता हूँ कि जो मेरा शिवालिक बना है वो इरोजन से बना है, इरोजन से बाकी, क्योंकि जैसे मैंने कहा सबसे पहले मेरा ग्रेटर हिमालय बना, ग्रेटर हिमालय के बाद ट्रांस हिमालय बना, ट्रांस हिमालय के मिडिल हिमालय बना, फिर शिवालिक। तो इन्हीं के इरोजन से मेरा शिवालिक यहाँ पे बन रहा है, तो इसलिए मेरा हो जाएगा अनकॉन्सोलेटेड सेडिमेंट। सीधी सी बात है, जो उनके सेडिमेंट आए वो सीधे सीधे वहाँ पे शिवालिक को बना दिए। ये इसका आंसर है, क्या, अनकॉन्सुलेटेड सेडिमेंट। इतना हमें समझना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द हिमालय माउंटेन रेंज डिड नॉट एग्जिस्ट व्हाट वुड बी द मोस्ट, सीधा कह रहा है कि अगर हिमालय की माउंटेन की रेंज नहीं होती तो क्या होता। तो कह रहा है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस कोल्ड वेव ऑफ साइबेरिया। अगर मैं देखूं तो इंडिया के उस पास क्या है, साइबेरियन रीजन इंडिया के ऊपर साइबेरियन रीजन है। तो उधर से जो साइबेरियन विंड आती है तो हिमालय क्या चोक कर लेता है, रोक लेता है, चेक कर लेता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इंडस गंगा प्लेन वुड बी डिप्राइव्ड सच एक्सटेंसिव एलुवल सॉइल। ये फिर कह रहा है द मानसून पैटर्न वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द करंट पैटर्न। ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि द इंडस गंगा प्लेन वुड बी, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही, देश में अधिकांश भाग में साइबेरियन आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। ये बात बिल्कुल सही। फिर कह रहा है सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जड़ों मृदा से वंचित हो जाते। ये भी बात सही है। कैसे वंचित हो जाते, अगर वहाँ से साइबेरियन वो आती तो ये भी कोल्ड एरिया बन जाता। अगर कोल्ड एरिया बन जाता तो यहाँ पे एलुवल सॉइल भी नहीं हो पाती। और फिर कह रहा है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। इससे तो कोई भी बता देगा कि अगर मान लो और कोल्ड विंड आ जा रही तो मानसून का भी पैटर्न बदल जाता। तो इसके 1 2 3 सारे सही हो जाते हैं। ये हमें समझ लेना है। यहाँ पे मेरे 1 2 3 आंसर हो जाएगा इसका। फिर कह रहा है द फ्लैट प्लेन एक्सटेंडिंग अलोंग द सब हिमालयन रीजन। सब हिमालयन रीजन हिमालय के नीचे से, मतलब शिवालिक के नीचे से चल रहा है। इसका सीधा सा समझो कि सबसे पहले अगर कोई रिवर आती है ऐसे, यहाँ पे कि अगर कोई रिवर आ रही है ऊपर से निकल के ऐसे करके ये रिवर आ रही है, तो ये रिवर अगर नीचे ऐसे करके जाएगी और ऐसे, तो सबसे पहले एक चीज समझो, इस एरिया में जो रिवर निकली भाबर, जिसको मैंने बोला भाबर एरिया वो होते जहां पे बहुत सारे पीबल पत्थर होते हैं और यहाँ पर रिवर दिखती नहीं है, मतलब सीधी मुझे दिखती नहीं है, मतलब विद इन द पत्थरों के अंदर से रिवर चलती है, पानी पत्थरों के अंदर से है। तो यहाँ पे कहता हूँ रिवर सीन नहीं होती मेरी, सीधी सी बात। रिवर को मैं अच्छे से देख, भाबर के नीचे अगर मैं आऊँगा तो यहाँ मेरा पड़ेगा तराई रीजन, तराई। जैसे अगर देखा जाए तो जो अपना यूपी का बिजनौर वाला एरिया है वो तराई रीजन में आता है गंगा का। तराई रीजन में क्या है, तराई रीजन में बहुत ज्यादा स्वाम्प पाया जाता है, स्वाम्प रीजन है। और इसके अलावा इस रीजन में क्या है ना, इस रीजन में सबसे ज्यादा क्या कह सकते हैं, ये रीजन उतना ज्यादा फर्टाइल तो नहीं होता है लेकिन वाटर बहुत ज्यादा पाया जाता है। रिवर को हम यहाँ पे सीन कर सकते हैं। और एक चीज और, ये मॉस्किटोज का हब होता है, मॉस्किटोज का हब होता है ये रीजन। तो सबसे ज़्यादा बीमारी इसी रीजन में फैलती है। फिर आता है नीचे अगर और आओगे, तराई के बाद आएगा बांगर रीजन का मतलब सीधा सा ओल्ड एलुवल सॉइल। जो हमारी ओल्ड एलुवल सॉइल है, एलुवियल सॉइल,
इस रीजन में क्या होता है, जो हमारी रिवर होती है वो कितनी भी चढ़ जाए उस एरिया की मिट्टी को नहीं काट पाती है, तो वो मिट्टी बहुत ओल्ड हो जाती है कि अगर मान लो रिवर का कैचमेंट एरिया इतना है और वो मिट्टी यहाँ है, तो इतनी एरिया में ही रिवर का पानी रहता है, यहाँ से वो क्या है ना इरोजन नहीं कर पाती, तो इसलिए इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बांगर। बांगर क्योंकि यहाँ पे रिवर का कैचमेंट एरिया उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। फिर बांगर के बाद आ जाता है मेरा खादर। खादर 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 का मतलब न्यू एलुवल सॉइल। यहाँ पर रिवर कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैचमेंट एरिया के बाद रिवर का न्यू एलुवियल सॉइल, नई जड़ोल मिट्टी, वो वहाँ पे पुरानी जड़ोल मिट्टी, सीधी सी बात है। तो खादर एरिया में क्या होता है, ये न्यू एलुवियल सॉइल आएगी। तो न्यू एलुवियल सॉइल, सीधी सी बात कि यहाँ पर रिवर का कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर रिवर एक टाइम पे क्या आएगी कि ये इरोजन करके अपने साथ बहा ले जाएगी, इरोजन करके अपने साथ बहा ले जाएगी। तो यहाँ की मिट्टी हर बार नहीं आएगी, इससे न्यू एलुवियल सॉइल आएंगे। लेकिन नीचे क्या है, नीचे जो रिवर नीचे जा रही है, फिर ये नीचे क्या है, नीचे थोड़ा प्लेन मिलेगा, तो रिवर सीधा क्या है ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे जाएगी। इस एरिया को मैं बोलूँगा मियांडरिंग। मियांडरिंग 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 का सीधा सा मतलब है कि रिवर अब सांप की तरह जा रही है, तो उस एरिया को मतलब मियांडरिंग। और एक तरह पे आके ऐसा एरिया एक बना लेगी, इस तरफ से रिवर इस तरफ टकराएगी, तो इस तरफ जो एरिया बनेगा उसे बोलूँगा ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक। और लास्ट में ये रिवर कहीं पे भी मिलेगी जाके, तो यहाँ पे बना देगी डेल्टा, डेल्टा या एस्चुरी बना लेगी। ये मेरी रिवर का सीधा प्रोसेस है। सबसे पहले बांगर, नीचे जस्ट सब हिमालय रीजन शिवालिक से नीचे बांगर, बांगर के बाद आया तराई, तराई के बाद आया मेरा भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद बांगर, बांगर के बाद आया खादर, खादर के बाद मेरे आएगी मियांडरिंग कर रही है रिवर, और मियांडरिंग के लास्ट में आएगा बाद आएगा ऑक्सबो लेक बनाएगी, फिर डेल्टा या एस्चुरी सीधी जाके मिल जाएगी ये किसी भी ओशन में या बे ऑफ बंगाल में, अगर ऐसा रिवर का सीन है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ में आ रही। वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा था फ्लैट प्लेन एक्सटेंडिंग अलोंग द सब हिमालय रीजन, सब हिमालय रीजन के जस्ट नीचे वाला। तो मैंने सबसे कहा क्या आएगा मेरा भाबर, खादर नहीं आएगा, तराई, भाबर के बाद तराई आएगा, तराई के बाद बांगर आएगा, बांगर के बाद खादर आएगा, और दून तो बहुत नीचे चला, देहरादून, केटली दून वो ऊपर वाला एरिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसकी बात ये कर रहे हैं। फिर कह रहा था शिवालिक हिल आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, शिवालिक हिल किसका पार्ट है, तो बिना सोचे समझे हिमालय मार देना है। बिकॉज क्यों, कैराकोरम लद्दाख झक्सर, कैराकोरम लद्दाख झक्सर पीर पंजल एंड शिवालिक, ये हिमालय की पैरेलल रेंज है। कैराकोरम लद्दाख झक्सर पीर पंजल एंड शिवालिक, कैराकोरम लद्दाख झक्सर पीर पंजल एंड शिवालिक, ऐसे कैराकोरम लद्दाख झक्सर पीर पंजल एंड शिवालिक, ये हिमालय की कैसी पैरेलल रेंज है। तो अगर पैरेलल रेंज है तो शिवालिक हिल किसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट है। यहाँ से एक चीज समझ में आ गई। फिर कह रहा है शिवालिक रेंज किसका पार्ट है, शिवालिक रेंज फॉर्म्ड इन द पार्ट ऑफ किसका, सेंजोविक एरा। ये यहाँ से सीधा है, शिवालिक रेंज सबसे बाद में बड़ी, सेंजोविक एरा सबसे लास्ट का, ये यहाँ से सीधा याद कर लेना। द कह रहा है कुमाऊं हिमालय आर द सिचुएटेड बिटवीन, कुमाऊं हिमालय, ये तुम्हें याद करना है कि कुमाऊं हिमालय किसके बीच में है। तो इसका मैं मैप से समझा देता हूँ एक बार, ऐसे समझो। अगर ये हिमालय है मेरा, ये हिमालय है, ऐसे जा रहा है, अगर ये हिमालय है तो सबसे पहले जो रिवर मेरी पड़ेगी, सबसे पहले जो रिवर पड़ेगी यहाँ पे इंडस, इंडस, इंडस के बाद मेरी रिवर पड़ेगी यहाँ की, मान लेना सतलुज, सतलुज, सतलुज के बाद जो रिवर पड़ेगी उसे मैं बोलूँगा काली, हिमालय की बात कर रहा हूँ मैं, काली रेंज, काली के बाद जो रिवर पड़ेगी यहाँ पे उसको बोलूँगा तीस्ता,
तीस्ता, तीस्ता के बाद जो रिवर पड़ेगी यहाँ पे उसको बोलूंगा ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। ये तुम समझ जाओ, स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। अब ये क्या है कि रीजनल डिवाइड कर रहा है हिमालय। कैसे डिवाइड कर रहा है? जो मेरा इंडस और सतलुज के बीच में हिमालय पड़ेगा, इंडस रिवर और सतलुज के बीच में पड़ेगा, उसको बोलूंगा मैं पंजाब हिमालय, PUNJAB, पंजाब हिमालय। इसको मैंने बोला पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच में जो हिमालय पड़ेगा इसको मैं बोलूंगा क्या? सतलुज और काली के बीच में बोलेगा उसको बोलूंगा कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। ये मेरा सीधा सा क्या कह रहा है कि इंडस और सतलुज के बीच में जो हिमालय पड़ रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ पंजाब हिमालय, और सतलुज और काली के बीच में पड़ रहा है उसे मैं बोल रहा हूँ कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय पड़ रहा है उसको वो मैं बोल रहा हूँ नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और मेरा तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्रा के बीच में पड़ रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ आसाम हिमालय। एक चीज क्या कि मैंने पूरा हिमालय को कैसे डिवाइड किया? इंडस के बाद सतलुज, सतलुज के बाद काली, हिमालय कैसे ऊपर वाले एरिया में मैं कैसे बांट रहा हूँ कि उधर वेस्ट से शुरू कर रहा हूँ, ईस्ट की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ब्रह्मपुत्रा रिवर की तरफ। सबसे पहले मेरा क्या पड़ा? इंडस, इंडस के बाद मेरा क्या पड़ा? सतलुज, सतलुज के बाद क्या पड़ेगा? काली, काली के बाद तीस्ता, तीस्ता के बाद ब्रह्मपुत्रा। ये याद रखना है। तो इंडस और सतलुज के बीच का जो हिमालय है उसका मैंने नाम दिया क्या? इंडस और सतलुज के बीच का जो हिमालय है उसका मैंने नाम दिया क्या? उसको नाम दिया मैंने पंजाब हिमालय। और मेरा सतलुज और काली के बीच का हिमालय है उसको मैंने क्या नाम दिया? उसको मैंने नाम दिया कुमाऊं हिमालय, या उत्तराखंड हिमालय भी बोल देता है इसको, अगर आएगा तो उत्तराखंड हिमालय भी बोल देता है कभी कभी। और मेरा काली और तीस्ता के बीच का हिमालय जिसको मैंने बोला नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच का हिमालय वो मैंने बोला क्या? आसाम हिमालय। तो वहां पे क्वेश्चन क्या था? कुमाऊं हिमालय, तो सतलुज और काली के बीच में है। क्या पूछा था उसने? देखो, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा? सतलुज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय। कौन सा? कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में मेरा कौन सा हिमालय? आसाम हिमालय, आसाम हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में मेरा कौन सा हिमालय जो मैंने देखा? काली और तीस्ता के बीच में, काली रिवर मेरी नेपाल वाली काली, नेपाल से निकलती है, काली और तीस्ता के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में मेरा जो हिमालय है उसको मैंने बोला नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और इंडस और सतलुज के बीच में जो हिमालय है उसको मैंने बोला पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। ये हमारे चारों ऑप्शन हमने वेरीफाई करके देख लिए। तो उसने यही पूछा है कि द कुमाऊं हिमालय किसके बीच में है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुमाऊं, सतलुज एंड काली। वही है, सतलुज और काली के बीच में। सिंध और सतलुज के बीच में मेरा कौन सा है? सिंध और सतलुज के बीच में मेरा है पंजाब, पंजाब। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है मेरा? नेपाल, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में मेरा कौन सा हिमालय? असम, असम, आसाम मान लूँ, आसाम हिमालय। और इसके बीच में मेरा क्या है? कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से क्लियर हो गई कि ये मैंने हिमालय का रीजनल कैसे डिवाइड किया वो पढ़ लिया। तो इसका आंसर पूछा है क्या? सतलुज और काली। यहाँ से मेरी सही है। फिर कह रहा था भावर रीजन लोकेटेड ऑफ द साउथ ऑफ द शिवालिक। देखो सीधी सी बात है, शिवालिक ऑफ रॉक ग्रुप एज एग्जाम्पल किसका है? पी डोमिनेंट लोकेशन का है। सीधी बात है, मिडलैंड लोकेशन ये कि उसका इरोजन से बना हुआ है, इरोजन से बना हुआ है। ये सीधा इसका आंसर है। गिरपद की स्थिति में है, इरोजन से बनाओ। इसका आंसर शिवालिक शैल समूह के दक्षिण भावर के क्या है कि पी डोमिनेंट हिमालय इसे बोलते हैं, पी डोमिनेंट।
अब देखो ये कह रहा है मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है हमें। नॉर्थ वेस्ट हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय जो अभी हमने पढ़ा, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय। तो देखो इसका अगर आंसर देखो तो देखो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग का ऊपर का एरिया है, नमचा अरुणाचल हिमालय को अगर मैं दूंगा नमचा बरवा मेरा ये वाला एरिया, ये वाला ले लो, नमचा बरवा यहाँ है मेरा, तो नमचा बरवा जाहिर सी बात है अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा। और ये मेरा यहाँ से निकल आया कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है मेरा, नमचा बरवा। तो अरुणाचल प्रदेश मेरा कहाँ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश नमचा बरवा। तो पहला डी का थर्ड होना चाहिए, तो मेरा ये भी गया, ये भी गया, दोनों गए, डी का थर्ड दो में। फिर कह रहा है कि दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय लेप्चा ट्राइब पाई जाती है, लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है, ये सबको पता है, ट्राइब सिक्किम में पाई जाती है। और फिर कह रहा है कि हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय किसका पार्ट है, और शिवालिक रेंज, नॉर्थ वेस्ट हिमालय, नॉर्थ वेस्ट का हिमालय क्या है, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। और हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय को हम क्या बोलेंगे, शिवालिक श्रेणी। इसको अगर मैं डिवाइड करूं, देखो इसका तो हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय शिवालिक का पार्ट है, और नॉर्थ वेस्ट हिमालय झक्सर का पार्ट है, कैराकोरम लद्दाख झस्कर वाला। तो यहाँ से ए का फर्स्ट वीक, ये फोर्थ ऑप्शन डी है इसका, क्योंकि जो मेरा दार्जिलिंग सिक्किम हिमाचल और उत्तराखंड मेरा शिवालिक रेंज का पार्ट है, शिवालिक रेंज का पार्ट है। ऐसे ही उसमें है उत्तर पश्चिमी हिमालय, ये इसका आंसर डी है, ये बिल्कुल कंफर्म है। फिर भी आप एक बार देख लेना। व्हेन यू ट्रेवल थ्रू द हिमालय यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, क्या क्या मिलता है देखो, जब मैं हिमालय से चलता हूँ तो गहरे गड्ढे भी मिलते हैं, घुमावदार नदी मार्ग भी, समांतर पर्वत श्रेणियां भी मिलती हैं, और भूस्खलन के उत्तरदायित्व के तीव्र ढलान भी मिलती है, तो सारे ही मिलते हैं मुझे। तो डीप जॉर्ज मिलते हैं, यू टर्न कोर्सेस मिलते हैं, पैरेलल माउंटेन रेंज, स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइड भी मिलती हैं, तो ये सारे ऑप्शन इसके सही हैं। फिर कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, तो मैंने बताया कैराकोरम लद्दाख झस्कर पीर पंजर और शिवालिक। तो पहले मेरा आएगा कैराकोरम, फिर आएगा लद्दाख, कैराकोरम सबसे पहले ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ से साउथ कैराकोरम लद्दाख जक्सर पीर पंजल और शिवालिक। तो कैराकोरम पहले मेरा आएगा 1 नंबर पे, कैराकोरम के बाद 2 नंबर पे लद्दाख, कैराकोरम लद्दाख जस्कर 3 नंबर पे, शिवालिक 4 नंबर पे। देख लो तो मेरा दिख रहा होगा CADB, CADB आंसर CADB। कैराकोरम फर्स्ट नंबर पे आएगा, कैराकोरम लद्दाख दूसरे नंबर पे, झक्सर तीसरे नंबर पे, शिवालिक चौथे नंबर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा CADB, ये सीधा सा यहाँ से निकल जाता है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द हिमालय रेंज इन द वेस्टर्न पार्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज करेक्ट। कैराकोरम लद्दाख साउथ से नॉर्थ पूछा है, साउथ से नॉर्थ उल्टा पूछा है इस बार में, तो पीछे से देख लो तो सीधी सी बात है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। तो सबसे पहले देखो ग्रेटर हिमालय साउथ टू नॉर्थ पूछा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ शिवालिक पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द हिमालय रेंज इन द वेस्टर्न पार्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऊपर से नीचे तक। तो सबसे पहले मेरा आना चाहिए ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। अगर ये नॉर्थ टू साउथ देखूं तो ये सही, नॉर्थ टू साउथ है, ये गलत है। शिवालिक लेसर हिमालय, शिवालिक लेसर हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, ये मेरा सही है। शिवालिक ग्रेटर हिमालय पड़ेगा, फिर लेसर हिमालय पड़ेगा, फिर शिवालिक पड़ेगा। अब देखो मैं कह रहे कैसे मैंने ये दिया कि सबसे पहले जो मेरा पड़ता है ग्रेटर हिमालय पड़ेगा सबसे ऊपर, फिर मेरा ट्रांस हिमालय पड़ेगा, फिर मिडिल हिमालय पड़ेगा,
फिर शिवालिक पड़ेगा। तो शिवालिक अगर देखा जाए, शिवालिक पड़ा, शिवालिक के बाद क्या पड़ा, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय पड़ा, फिर उसके बाद इस मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय भी बोलते हैं। अब फिर लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक ये आगे पीछे कर दिए, तो इसका आंसर बी है, शिवालिक पड़ेगा। कैसे, नीचे से जा रहा हूँ, ये नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो नीचे से साउथ जाऊंगा, शिवालिक, फिर लेसर हिमालय, फिर महान हिमालय, इसका आंसर होगा बी, ये आंसर इसका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द रेंज, यंगेस्ट माउंटेन कौन सा है। देखो सीधी सी बात, अगर मैं बात करूं अन्नामलाई, अरावली और विंध्यान, ये आपको अलग दिख रहे हैं। यंगेस्ट माउंटेन वही माउंटेन होगा जो हिमालय का पार्ट होगा, तो शिवालिक इज द पार्ट ऑफ हिमालय, यहाँ से सीधा निकल जाएगा। मैं कह रहा हूँ यंगेस्ट माउंटेन क्यों, हिमालय अभी फोल्डेड माउंटेन है, न्यू यंग फोल्ड माउंटेन है, तो वो क्या उभर रहा है, तो शिवालिक से जाहिर सी बात है उसका पार्ट है, उभर रहा होगा। विंध्यान अगर देखा जाए तो विंध्यान मेरा मालवा प्लेटू के ऊपर का पार्ट है, तो ये हाई प्लेन लैंड एरिया में है। अरावली तो अभी हमने देखा कि राजस्थान में है, और अन्नामलाई मेरा नीचे तमिलनाडु केरला के नीचे पास चला जाता है अन्नामलाई रेंज, तो इसका है शिवालिक, आंसर इसका सही है। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर, जक्सर माउंटेन रेंज, धौलाधार, लद्दाख, कह रहा है, तो सीधा कैराकोरम, लद्दाख, जक्सर, 4 3 1 2, 4 3, मतलब पहले 4 आएगा, 3 आएगा, फिर 1 आएगा, कैराकोरम, लद्दाख, 4 3, इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एबव रिलीफ फीचर प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पूछा है, सॉरी साउथ से नॉर्थ पूछा है। तो सबसे पहले मेरा आएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये वाला। कैसे, मैंने कहा सबसे पहले मेरा पड़ेगा कैराकोरम, ऊपर से साउथ से नॉर्थ से साउथ, कैराकोरम, लद्दाख, झक्सर, पीर पंजल, फिर धौलाधार। कैराकोरम, लद्दाख, झक्सर, पीर पंजल, धौलाधार, और इसने पूछा है साउथ से नॉर्थ तक, नीचे से ऊपर की तरफ, साउथ नीचे, तो धौलाधार, पीर पंजल, झक्सर, लद्दाख और कैराकोरम वही है इसमें। तो सबसे पहले मेरा धौलाधार पड़ेगा, फिर उसके बाद झक्सर पड़ेगा, फिर मेरा कैराकोरम पड़ेगा, फिर लद्दाख पड़ेगा, कैराकोरम, लद्दाख, लद्दाख पड़ेगा, फिर कैराकोरम पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा 1, फिर 2 3 4, तो कौन सा आया मेरा 1 2 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4 आंसर इसका है। जैसा कि हमने पढ़ा, सीधा याद करना, कैराकोरम, लद्दाख, झक्सर, पीर पंजल और धौलाधार। कैराकोरम, लद्दाख ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पूछा है साउथ टू नॉर्थ, तो इसलिए आंसर इसका ये सही है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पूछा है, यही वो, ये साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ वो आपको लगाना, एक बार करके देखो, बार बार मैं थक गया इस क्वेश्चन को कराते कराते, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है इसको। अगर तो साउथ से नॉर्थ की तरफ पूछा है मैंने, तो कह रहा क्या यार, बार बार इसको आप खुद ही कर लो। तो जाहिर सी बात है साउथ से नॉर्थ, तो कैराकोरम कट जाएगा यहाँ पे, मतलब पीर पंजल रेंज, लद्दाख, जहाँ कैराकोरम पहले होगा पीछे, मतलब साउथ से नॉर्थ, कैराकोरम लास्ट में होगा वो आंसर। कैराकोरम रेंज इसमें सही है, कैराकोरम रेंज इसमें सही है। कैराकोरम के बाद लद्दाख रेंज, कैराकोरम के बाद झस्कर, तो ये भी हट गया, तो इसका आंसर सीधा कैराकोरम के बाद लद्दाख रेंज। अब दो ये दोनों हट गए मेरे, कैराकोरम, लद्दाख, झस्कर, कैराकोरम, लद्दाख, पीर पंजल, ये वाला आंसर इसका सही है। कैराकोरम, लद्दाख, झस्कर, पीर पंजल रेंज, इसका आंसर ये सही है। ये बहुत ज़्यादा रिपीट, 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कंटिन्यूस विद द पटकाई हिल। पटकाई हिल जो नॉर्थ ईस्ट की है, नॉर्थ ईस्ट में ये वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आसाम, और नीचे आसाम के मेघालय, और ये मेरा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये वाला एरिया त्रिपुरा। ये क्या है कि अब ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट में पटकाई हिल मेरी नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में पटकाई हिल पहाड़ियों संलग्न नहीं है। तो देखो, अगर मैं देखूं
तो पटकाई हिल आसाम में भी है, पटकाई हिल थोड़ा सा पार्ट मेघालय में भी है, और ये मेरा नागालैंड में भी है, मणिपुर में भी है हल्की सी, और लास्ट में मेरा मिजोरम में भी है। जो अलग है बिल्कुल दैट इज त्रिपुरा में पटकाई हिल नहीं है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको देखूं तो मेरा अगर दोबारा से देखूं नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन, कि अगर ये बड़ा सा एरिया मेरा नॉर्थ ईस्ट का है तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये मेरा आसाम वाला एरिया, उसके नीचे मेघालय, और ये मेरा पूरा एरिया होगा नागालैंड, ये वाला हो गया मणिपुर, और ये अगर थोड़ी देर के लिए मान लूँ ये वाला एरिया हो जाता है मेरा मिजोरम, और यहाँ पे कहीं आता है त्रिपुरा। तो इन एरिया में ये वाला एरिया पटकाई हिल बॉर्डर मेरी लगाती है म्यांमार से, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में नहीं है। तो सीधा सा यहाँ कुछ नहीं करना है, पटकाई हिल मेरी बॉर्डरिंग एरिया है विद द म्यांमार। वो मेंशन कहाँ पे है, सारी स्टेट मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आसाम और थोड़ा सा पार्ट उसका मेघालय में, इन 4 से 5 स्टेट में। त्रिपुरा में उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। मिजो हिल थोड़ी सी त्रिपुरा में दिखती है, तो यहाँ से सीधा सा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। द रिवर पीर पंजल रेंज कहाँ पे पाई जाती है? पीर पंजल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, इसमें कोई भी दोहरा नहीं, पीर पंजल ये वहाँ में। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द अटल टनल। देखो ये उस टाइम पे पूछा था, उस टाइम पे ये दोनों स्टेटमेंट सही थे, लेकिन अभी स्टेटमेंट इसका दूसरा ही सही है, क्योंकि वर्ल्ड की पूछा है। अब नॉर्वे में एक टनल है, उसकी 24 किलोमीटर रेंज है, हमारी इसकी 9 किलोमीटर समथिंग थी, तो यहाँ से ये अटल टनल अब नहीं रही है, तो इसका इतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। तो उस टाइम के हिसाब से ये क्वेश्चन सही था कि दिस टनल इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। तो अगर हाईवे टनल की बात करूँ तो 24 किलोमीटर की टनल नॉर्वे में अभी बनी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। उस हिसाब से देखोगे तो ये पीर पंजल रेंज से होके गुजरती है, ये बिल्कुल सही है। यह सुरंग विश्व की सबसे, तो ये उस टाइम पे अभी डिस्प्यूटेड था, और ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है कि बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज इज द कश्मीर वैली सिचुएटेड। कश्मीर वैली कहाँ, किन किन माउंटेन के बीच में सिचुएटेड है? ये देखो लद्दाख, जस्कर, ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजल, ग्रेटर हिमालय एंड जस्कर। तो इसका सीधा सा हमें कोई नहीं, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजल के बीच में हमारी बृहत हिमालय और पीर पंजल के बीच में कश्मीर वैली सिचुएटेड है, कश्मीर वैली, ये सीधा सा आंसर मेरा यहाँ से निकलेगा। फिर कह रहा था कश्मीर वैली इज सिचुएटेड, वही क्वेश्चन है, बिटवीन द कांगड़ा, बिटवीन पीर पंजल एंड द हिमाद्री माउंटेन, द महाभारत एंड द, वही पीर पंजल वाला एरिया, वही हम कर सकते, बिटवीन द पीर पंजल महाभारत रेंज, तो पीर पंजल एंड द हिमाद्री माउंटेन, ये इसका बी आंसर यहाँ से मिल जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ अक्षाई चीन। अक्षाई चीन का मतलब सीधा सा, अगर मैं ऊपर वाला ये एरिया, ये मेरा भारत का, तो ये वाला एरिया अक्षाई चीन वाला एरिया है जो चाइना के पास स्पेशली है, तो ये मेरा एरिया अक्षाई चीन का है। तो अक्षाई चीन किसका है? लद्दाख प्लेटू का, लद्दाख प्लेटू का पार्ट। कश्मीर घाटी हुआ नहीं, कैराकोरम बहुत ऊपर है, शिवालिक बहुत नीचे है, और कश्मीर घाटी तो अपनी कश्मीर में ही है, तो ये पार्ट सीधा सा लद्दाख का पठार यहाँ से समझ लेना, लद्दाख का प्लेट्यू। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया द हिमालय एक्सटेंड अक्रॉस ओनली 5 रिवर, 5 स्टेट। हिमालय एक्सटेंड अक्रॉस ओनली 5 स्टेट। अगर तो ये कह रहा है कि 5 स्टेट में ही हिमालय है, ये बिल्कुल कैसे 5 स्टेट में होगा? अगर देखा जाए तो हिमालय बहुत सारी स्टेट में है, नॉर्थ ईस्ट में वो हिमालय ही वहाँ तक चला गया, तो ये स्टेटमेंट गलत। फिर कह रहा था वेस्टर्न घाट एक्सटेंड ओनली 5 स्टेट। 5 स्टेट वेस्टर्न घाट कैसे है? जैसे वेस्टर्न घाट की अगर बात करूँ तो कहाँ से कहाँ तक है? अगर गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के नीचे गोवा के नीचे कर्नाटक के नीचे केरला के नीचे बगल से तमिलनाडु, 6 स्टेट हैं, तो ये भी गलत हो गया। और अगर मैं इसकी बात करूं 5 स्टेट, तो देखो 5 स्टेट का जम्मू कश्मीर में हो गया, जम्मू कश्मीर हिमाचल में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, फिर उसावा हमारा अरुणाचल प्रदेश में हो गया, सिक्किम में हो गया हिमालय, और नीचे अगर और जाओगे तो सिक्किम के अलावा अगर देखोगे मेरा क्या नाम है, ये सारी नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है एक्सटेंड हुआ है वो हिमालय ही है। यहाँ तक कहा जाता है कि मेरा जो हिमालय है वो
अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है, किसी टाइम पे सबमर्ज्ड हो गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ से पूछा है पुलिकेट लेक एक्सटेंड ऑफ द टू स्टेट। जो मेरी पुलिकेट लेक है, पुलिकेट लेक, ये देखो मेरी जो पुलिकेट लेक है वो मेरी यहाँ पे क्या है ना, आंध्रा और उड़ीसा कहाँ है, इसमें दी नहीं गई है। यहाँ मान लीजिए आंध्रा और उड़ीसा के दो स्टेट में फैली हुई है, ऊपर उड़ीसा नीचे आंध्रा। तो सीधी सी बात है, ये पुलिकेट लेक अगर यहाँ है तो आंध्रा और उड़ीसा के बीच में फैली हुई है, सीधी सी बात ये है। तो दो स्टेट में, तो इसका सीधा सा आंसर मेरा थर्ड आंसर हो जाएगा। कौन सा, कि देखो मैंने बोला हिमालय मेरा बहुत सारी स्टेट में फैला हुआ है, ये 6 स्टेट में फैला हुआ है, और पुलिकेट लेक मेरी 2 स्टेट में है। ये बात बिल्कुल आंसर इसका थर्ड है। सीधा मैपिंग टाइप क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है 18 या 19 का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी होंगी, वेस्टर्न घाट, अरावली, विंध्याचल, अरे यार हिमाद्री, कितनी बार बोली यंगेस्ट, हिमाद्री होगी इसमें, कि वेस्टर्न घाट वो अलग हो गया, अरावली अलग होगी, विंध्याचल होगी। तो मैं कहूँ फोल्ड माउंटेन, जो भी माउंटेन हमें यंगेस्ट अगर पूछे, हिमालय का अगर पार्ट दिखे तो सीधी बात से वो यंगेस्ट माउंटेन होगा। फिर कह रहा है टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, लेबल्ड ये है द जोन ऑफ हाईएस्ट सेस्मिक इंटेंसिटी इंडिया लोकेटेड इन द हिमालय रीजन। सही बात है कि सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक सेस्मिक रीजन है वो हिमालय रीजन है। क्यों, यूरेशियन प्लेट की वजह से और इंडियन प्लेट की वजह से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है बोथ असेस क्या है वो, कह रहा है द सेवरल लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन, जैसे मिडिल थ्रस्ट जोन, सेवरल लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट पाए जाते हैं, मिडिल थ्रस्ट जोन और बहुत सारे लार्ज थ्रस्ट जोन, बहुत सारे यहाँ पे थ्रस्ट 3 से 4 थ्रस्ट जोन पाए जाते हैं। उसकी वजह से थ्रस्ट का मतलब सीधा सा यही है कि वहाँ पे कोई भी अर्थक्वेक आके थ्रस्ट बन गए। तो इस एरिया को हम इसको कहते हैं कि ये वेरीफाई कर रहा है, फर्स्ट वेरीफाई कर रहा है सेकंड को। तो यहाँ से एक सीधा सा क्वेश्चन निकल के आता है कि सबसे ज़्यादा जो सेस्मिक है यहाँ पे प्लेट की वजह से, प्लेट हमारी कौन की, इंडियन प्लेट और हमारी यूरेशियन प्लेट की वजह से सेस्मिक एरिया बना है हमारा हिमालय। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र थ्रस्ट जोन है, जहाँ मिडिल थ्रस्ट जोन वगैरह है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो कह रहा है ए एंड आर दोनों सही है, परंतु कारण कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये वाला कथन ए तथा कारण बोथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड द इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये वाला मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ से सीधा सा मुझे समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है कि द इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाई द मणिपुर हिल इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ लोइस बेसिन, ग्लेशियर बेसिन, एलुअल फॉर्म बेसिन। सो सरोवरी, सीधा सा बात है, मणिपुर झील की बात कर रहा है, लेक है वहाँ पे, तो इसका सरोवरी मैदान ये यहाँ ज़्यादा सो मणिपुर हिल की बात कर रहा है। लोइस तो है नहीं वहाँ, एलुअल प्लेन का तो कोई मतलब नहीं, ग्लेशियर तो वहाँ हिम नदी तो आती नहीं है, लोइस प्लेन है नहीं, तो कोई भी मार देगा इसे सरोवरी मैदान है वहाँ पे। जो हमारी मणिपुर में जो लेक है जहाँ पर डांसिंग डियर है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाई द मणिपुर हिल इज़ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ द, इसकी वजह से है कि सरोवरी मैदान की वजह से ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। फिर कह रहा है विद रिगार्ड टू द हिमालय माउंटेन रेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द ग्रेट हिमालय आर डिवॉइड ऑफ फॉसिल, कि जो सेडिमेंट्री रॉक ही बनी होती है किसकी, फॉसिल की, तो डिवाइड कैसे हो जाएगी, उनमें कमी कैसे हो जाएगी। स्टेटमेंट देख से ही गलत हो रहा है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म हीने, अगर उसने परतदार चट्टानें ही कह दी तो सेडिमेंट्री रॉक का पहला ही एलिमेंट होता है, पहली फीचर होती है कि उसमें क्या है ना, फॉसिल से बनी होंगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला गया स्टेटमेंट, पहला गया तो 2 और 3 सही। अगर किसी ने भी थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाया, ये बना रखा है क्वेश्चन। फिर कह रहा है द फॉसिल ऑफ मैरीन और ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालय, बिल्कुल सही।
फिर कह रहा है रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन द आउटर हिमालय ऑफ सिवाल। ह्यूमन सिविलाइजेशन के रिमेन्स हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि रिमेन्स वहाँ पे कंकाल भी पाए गए हैं। तो 2 और 3 इसका सही है। ये देखो कितना ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है। यूपीएससी भी कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट देती है कि ऐसे चुटकी में अगर हमारे कॉन्सेप्ट सही है तो क्वेश्चन वहाँ से आराम से पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसलिए कहता हूँ फैक्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर क्लियर करो। कॉन्सेप्टल क्लियरिटी है कि पहले उसने कह दी कि परतदार चट्टाने हैं, और परतदार चट्टाने तो उनमें फॉसिल तो यार होंगी, जाहिर सी बात है। वो कह रहा है फॉसिल नहीं है, तो यही गलत, खुद ही गलत पूछा है उसने। तो इसका 2 और 3 आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर स्टेटमेंट हमें बताने कह रहा है कश्मीर हिमालय आर फेमस फॉर द करेबास। करेबास सीधा सा है कि इरोजन के वजह से यहाँ पे काजू की खेती सबसे ज़्यादा होती है, कि कश्मीर हिमालय में इरोजन की वजह से जो भी सीधी सी बात है लैंड फॉर्मेशन होता है उसको करेबास बोलते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है नमचा वरवा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश। अभी हमने पढ़ा नमचा वरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। नमचा वरवा अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र सीधी सी इंडिया की तरफ मुड़ जाती है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। ये दोनों ACD बिल्कुल सही है। इसमें पूछा क्या है स्टेटमेंट कौन से सही है। अगर देखो ABCD आर करेक्ट, ACD। फिर कह रहा है कह रहा है नमचा, वो कह रहा है नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। अरे भाई देहरादून, केतली दून ये सबसे बड़े, न कि ये बड़ा है। ये B बिल्कुल गलत है। तो ACD बिल्कुल सही है, ACD बिल्कुल सही है। नालागढ़ दून, ये वाला दून तो बड़ा है नहीं। देहरादून, केतली दून, ये सारे दून बड़े हैं। यहाँ से ACD इसका आंसर निकलता है। कश्मीर हिमालय करेवा का बना हुआ है। करेवा का मतलब सीधी सी बात है इरोजन की वजह से जो भी प्लेन्स बने वहाँ पे क्या है ना, एक तरह का ये करेवास बोल रहे हैं कि लोकल मिट्टी को वहाँ पे क्या है सबसे वाला कैसे काजू की खेती होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है, करेवास बोलते हैं जिसको। फिर क्या नमचा वरवा जो है, नमचा वरवा मेरा अरुणाचल प्रदेश, लास्ट में अगर अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पे मेरा नमचा वरवा माउंटेन है। ये बिल्कुल सही। फिर कह रहा है फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश में, तो मेरा ACD बिल्कुल सही है। ये आंसर ACD निकल के आ रहा है। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, उसने सीधा सा बोल दिया तो मुझे ज़्यादा दिमाग ही नहीं चलाना। फिर कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अरे यार अन्नामलाई तमिलनाडु, सिरुमलाई नीचे तमिलनाडु। 3 और 4 अगर मैं हटा दूं, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, 1 2 बचा ना। कॉमन सेंस के क्वेश्चन है कि अगर देखो मुझे फिर भी नहीं पता कि हिमालय में कौन से स्थित हैं। तो अगर देखो मुझे पता है अन्नामलाई तमिलनाडु में है, सिरुमलाई अन्नामलाई के ऊपर है। तो सीधी सी बात है यहाँ से मेरा 3 और 4 निकलेगा। तो 3 यहाँ से गया, 3 और 4 यहाँ से गया, 3 और 4, तो आंसर B। तो B आंसर 1 और 2 सही है। यहाँ से ये समझ में आ गया। माउंट कैलाश इज लोकेटेड, कैलाश चाइना का पार्ट है। माउंट कैलाश दैट इज इन तिब्बत, ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत, वो पार्ट है किसका, तिब्बत का। तो कैलाश निम्नलिखित में किस क्षेत्र का पार्ट है, दैट इज किसका, तिब्बत का। कि तिब्बत का कहूँ बात तो चाइना भी यहाँ पे ऑप्शन दे सकता है। ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना दैट इज तिब्बत। तो यहाँ से मेरा ये क्वेश्चन सीधा सा माउंट कैलाश निकलता है। ये मैप हमने सीधे देखे जिसको हम जैसे का दक्कन का पठार मेरा ये वाला, और ये मध्य उच्च भूमि जो हाईलैंड प्लेन एरिया बोल रहा था वो वाला, और ये गंगा यमुना प्लेन, ये सारे हमारे उसी में बने हुए घटनाचक्र सीरीज जिसमें चल रही है उसी में बने हुए हैं। ये मैप हमने समझा। ये मैप अगर देखो अरावली, ये रिवर मैंने बताया, विंध्याचल, सतपुरा, डेक्कन प्लेटू, ये मेरा पूरा नीचे वाला रीजन है। तो यहाँ से ये समझ में आ जा रहा है कि मैपिंग कैसे करनी है। तो ज़्यादातर मैपिंग से ही क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।